और जो अब तक चर्चा यहाँ पर जो आई है, उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि लोग परिवर्तन की तरफ जाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। आप जब वहां पर गए तो आपकी क्या रीडिंग थी कि परिवर्तन क्या 12% का अंतर ला सकेगा, या जो नई गारंटीज जो हैं 10 साल राज करने के बाद में जो बीआरएस ने गारंटी दी हैं उसके ऊपर लोग भरोसा करने का काम करेंगे? और क्या ये बात सही नहीं है कि जिस तरीके का विरोध एक समय तक अपनी बेटी को नोटिस मिलने के पहले तक जो चंद्रशेखर राव ने किया था, जिस एक प्रखर तरीके से किया था और बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तरीके से किया था, उतना देश के अंदर किसी नेता ने नहीं किया था। ये भी एक तथ्य है, मतलब जिसको कि रिकॉर्ड किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोगों ने क्या मान लिया है कि बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी एक है, और क्या इसी की सजा उनको दी जाने वाली है? जी डॉक्टर सलीम खान। सुनील साहब, शुक्रिया। आपने जो बात कही थी आशा जी से बात करते हुए, तो उसी से अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जब लहर चलती है, जब हवा चलती है, तो ये जो गारंटीज जैसी चीज़ें हैं ये हवा में उड़ जाती हैं। सच्ची बात यह है कि गारंटी जो है वो कोई लंबी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हमेशा आपके अनुदान पर ही जिंदा रहे। तो ये कोई सही प्रवृत्ति नहीं है। टेम्पररी बेस में जो है इससे काम चलाया जा सकता है। देखिए, दो चीज़ें, एक तो गारंटी आप जो है वो लोकल लेवल पे लोगों को देते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर भी पार्टी के परफॉर्मेंस को देखा जाता है। ये एक सच्चाई है कि बीआरएस ने पार्लियामेंट में हमेशा ही, स्पेशली राज्यसभा में जहाँ बीजेपी माइनॉरिटी में है, उसको मेजॉरिटी नहीं है, बीआरएस ने हमेशा उसका साथ दिया। और जब भी वो फंसती थी, कोई भी एक कंट्रोवर्शियल बिल का नाम लीजिए आप, जिसमें कि बीआरएस ने आरएसएस बोल रहा हूँ, बीजेपी का साथ नहीं दिया। तो बहरहाल उसका तो इसके ताल्लुक से एक चीज़ थी, एंटी इंक्यूबेंसी अपनी जगह पर है। और फिर ये कि जिस तरह से ये बात अब खुल करके सामने आ गई कि जनाब ये फार्म हाउस से चलती है सरकार और बहुत ज़्यादा टिल्टेड है एक परिवार की तरफ, तो इन सब चीज़ों से पब्लिक में नाराज़गी का पैदा होना जो है वो फितरी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी यहाँ पर एक ताकतवर पार्टी होती तो लोग इस डर से बीआरएस के पास आ जाते कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। तो यहाँ पर तेलंगाना में लोगों को ये खतरा नहीं है कि अगर बीआरएस को हटाएंगे या बीआरएस को सबक सिखाएंगे तो उसके नतीजे में बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी जो है वो पुअर फोर्थ है, मतलब एक एमआईएम के भी नीचे है। तो इसलिए लोग जो है वो ये लहर के साथ हैं। और इस सिलसिले में मैं जो अभी ताज़ा सर्वे आया है लोग उनका, जिसका कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सही सर्वे था, मैं उसका हवाला देना चाहता हूं, जो ये कह रहा है कि 75 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और ये लोग 35 पे पहुंच जाएंगे। एक और एस्पेक्ट मैं सुनील साहब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सत्ता का एक एरोगेंस होता है। अब ये केसीआर जो है वो पिछली मर्तबा इन्होंने 88 सीटें जीती, कांग्रेस के पास कुल 19 सीट थी, उसमें से भी 11 लोगों को तोड़ के अपने साथ कर लिया। तो ये जो एरोगेंस है ये बहरहाल आपके काम पे असर डालता है और लोगों पर भी इसका असर होता है। और ऐसा लगता है कि इस बार जो है वो जनता ने और जो राहुल है उसने इनकी जो गाड़ी इनका पार्टी का निशान है, इसके चारों पहियों को पंचर कर दिया है। और इस बार इनके दोबारा सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। बहुत शुक्रिया।